चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जायद में कद्दू वर्गीय फसलों की खेती बहुत से किसान करते हैं। अभी ज्यादातर किसानों के यहाँ इन फसलों में फल बन रहे हैं और यही वो अवस्था है जिस पर फल मक्खी कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है। इसलिए समय रहते कीट रोकथाम किसान कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार राउत। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले एक प्रमुख कीट जो कि फल मक्खी बोला जाता है उसको, ये कद्दू, खीरा, लौकी, ककड़ी और करेला, इस तरह का जो पौधा होता है उसको कद्दू वर्गीय फसल कहा जाता है। जो एक फल मक्खी होता है, फल मक्खी का जो पूर्णांग कीट होता है उसका जो पंख है वो पारदर्शी एवं चमकीले होते हैं और घरों में पाए जाने वाले मक्खियों से इसका आकार छोटा होता है। ये मक्खी का जो पूर्णांग कीट है ये फलों के और सब्जियों के सतह पर बैठ के ये सतह का एकदम नीचे जाकर के अंडा देता है, सतह के नीचे। और एक प्रमुख बात है कि ये जहाँ पर भी अपना अंडा देते हैं वहाँ पर सब्जी टेढ़े हो जाते हैं, जिसका बाजार का मूल्य उसका घट जाता है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फलों के गुद्दों को खाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर बेल से अलग हो जाते हैं। यह कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। अंडों से जो निकलते हैं उनको मैगट बोला जाता है। ये मैगट जो है वो फलों के गुदा को वो खा जाते हैं और वो अंदर बैक्टीरिया और फंगस के अटैक के वजह से ये फल और सब्जियां सब सड़ जाते हैं और बिक्री के लायक नहीं रहते हैं। अभी जानते हैं कि ये इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। पहला चीज है कि हमारा बागान में साफ सफाई रखना और स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। और जितने भी फल या सब्जी ये इससे ग्रसित होते हैं वो और गिर जाते हैं, वो उन फलों को हम इकट्ठा करके उनको कहीं दूसरे जगह पे लेकर के दफना दें। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। यह कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपना प्यूपा बनाती है, इसलिए बेलों के आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मेलाथियन 50 इसी नामक कीटनाशी की 50 मिलीलीटर मात्रा को आधा किलोग्राम गुड़ एवं 50 लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करें या कार्बोरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। तो इन सब चीज करने के बावजूद भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप डेकामेथ्रिन 10 लीटर पानी में 5 ml दवाई और आजाडिरेक्टिन जो कि एक नीम का दवाई है 10 लीटर पानी में 20 ml, ये दोनों दवाई को इकट्ठा मिलाइए। उन दोनों को आप स्प्रे कीजिए फल आने से जस्ट पहले, क्योंकि ये जो मक्खी है वो फल आने से पहले ही ग्रसित करती है फसलों को। तो एक बार जब फल आता है तब पहला छिड़काव, 10 दिन के बाद और एक छिड़काव और 1 हफ्ता बाद और एक छिड़काव आप ले सकते हैं। दूसरा चीज है कि इसका कंट्रोल के लिए हमको पॉइजन बेट यानी विष चुग्गा का इस्तेमाल करना होता है। विष चुग्गा यानी आपको 20 ग्राम मोलासेस यानी गुड़, उसके साथ 10 ml मेलाथियन, ये दोनों को मिला करके 1 लीटर पानी में आप मिलाइए और उसका जो घोल तैयार होगा वो घोल को डिस्पोजेबल कप में इधर उधर रख दे, झुला दे कहीं पे। ऐसा जगह रखिए जिसको कहीं पशु उसको चाट के खा ना जाए, उस जगह आप रखिए। इससे मादा कीट आकर्षित होकर आएगी और ये विष को खा करके वो मर जाएगी। इससे आपका उसका पेस्ट का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। दूसरा चीज है कि आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना। फेरोमोन ट्रैप एक सुगंधित
चीज होता है ये अपने आप उसका जो फल मक्खी का जो कीट है वो आकर्षित होके इस फेरोमोन ट्रैप के पास आता है और उस पे गिरकर मर जाता है। अगर ये सब आप कर पाएंगे और सारा तरीका से समन्वित उपाय से अगर आप ये सब वैज्ञानिक विधि से आप नियंत्रण करने का ये करेंगे तो यकीन है कि आपका जो बागान का पैदावार बढ़ेगा और उससे